ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नवरात्रों के बाद अष्टमी और नवमी के दिन आपको कैसे माँ की पूजा करनी है, कैसे कंजिकाओं को बिठाना है, कैसे आपको भोग देना है, कैसे माँ का भोग तैयार करना है, किस प्रकार से कंजिकाओं का मान सम्मान करना है। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनना, क्योंकि किसी के घर अष्टमी बन रही है तो किसी के घर नवमी बन रही है ना। और अष्टमी और नवमी जो पूजी जाती है वो उनके घर के कुलदेव और कुलदेवता के अनुसार पूजी जाती है। कई लोग अष्टमी के दिन पूजा करते हैं तो कई लोग नवमी के दिन पूजा करते हैं, पर उनको पूजा करने का तरीका नहीं पता। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी हम तो जो करते आ रहे हैं सो करते आ रहे हैं, पर एक सही तरीका आप मुझे बताइए कि कैसे आखिर हम अष्टमी और नवमी की पूजा करें, कैसे भगवती माँ काली को, भगवती माँ दुर्गा को हम मनाएं कि वो हर साल हमारे घर में विराजमान हो और हमारे घर को सुख समृद्धि से भरपूर करे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक चीज़ बारीकी से बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अष्टमी और नवमी के दिन आपको सुबह सुबह नहा धो के सभी घर परिवार वालों को साफ सफाई करके नहा धो के रेडी हो जाना, तैयार हो जाना है। महिलाएं अपने बाल ना बांधें, इस चीज़ का ध्यान रखें। महिलाएं अशुद्धि की अवस्था में हों तो पूजा ना करें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको क्या करना है, आपको पूजा करने के लिए सबसे पहले जो अखंड ज्योत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अखंड ज्योत जला रखी है, तो अखंड ज्योत के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। और वो गलती होती है कि वो अखंड ज्योत में और तेल या घी डालते रहते हैं। माँ के नवरात्रि भी चले गए, एक एक महीना बीत गया, पर फिर भी वो उस ज्योत में घी डाल डालकर ये बोलकर जलाते ये तो हमारी अखंड ज्योत है और माँ हमारे घर में वास कर रही है। तो मैं आपको बता दूं अखंड ज्योत के लिए कि अखंड ज्योत जब तक आपको जलानी है, जब तक आपका संकल्प होता है या जब तक कोई विशेष दिन होता है, उसके बाद आपको उसको पूर्ण करना पड़ता है, यानी कि शांत करना पड़ता है। नहीं तो जब तक अखंड ज्योत जलेगी तब तक आपको नियम परहेज करने पड़ेंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर नहीं करोगे तो उसका दोष लगेगा। तो 9 दिन तक माँ की अखंड ज्योत जलाइए। अब मान लीजिए आपने पहले दिन सुबह 8 बजे जलाई थी, तो 10वें दिन सुबह 8 बजे माँ की ज्योत को शांत हो जाने दीजिए। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको सफाई करके नहा धो के रेडी हो जाना है। उसके बाद में जो एक दीपक, मिट्टी का दीपक आपको लेना है और मिट्टी का दीपक आपको जलाना है जहां आपका मतलब मंदिर के नीचे आप जला सकते हैं। और उसके ऊपर जो दीपक है, दीपक के पास आपको एक अग्यारी रखनी है। अग्यारी नहीं होती, उपला गोसा कंडा कहते हैं उसको, गैस पे गर्म कर देना, जब वो लाल हो जाए तो उसको रख देना है। और दीपक के बिल्कुल पास रखना, मतलब आधा इंची का गैप हो। उसके ऊपर आपको घी डालना है। तो जब आप घी डालोगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी दीपक से। उसके बाद आपको भोग देना है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, भोग जो देंगे आप 2 लौंग और 1 बतासे का घर के सभी मेंबर देंगे माता रानी को। तो सबसे पहले 2 लौंग आपको गणेश भगवान की डालनी है। प्रथम पूज्य हैं गणेश भगवान। किसी भी अनुष्ठान को आप करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता गणेश भगवान हैं, तो उनको मनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर गणेश भगवान के डालिए। फिर 2 लौंग के जोड़े बाबा भोलेनाथ के, शिव शंकर बाबा भोलेनाथ के। और फिर 2 लौंग के जोड़े गुरु भगवान के डालने हैं आपको, क्योंकि बिना गुरु के कोई शक्ति नहीं चलती। गुरु को आप पूजोगे, गुरु को आप मानोगे तो आपका जो मार्ग है वो दिखाते रहेंगे, मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु हो, गुरु हर व्यक्ति के होते हैं। उसके बाद आपको 2 लौंग कुलदेवी के नाम की डालनी है, 2 लौंग कुल देवता के नाम की, 2 लौंग खेड़ा देवता के नाम की, गाम खेड़ा जो ग्राम देवता कहते हैं जिनको, उनके नाम की डालनी है। ठीक है। उसके बाद आपको 2 लौंग और 1 बतासा कुलदेवी और 2 लौंग और 1 बतासा कुल देवता के नाम का डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी घर में मेंबर हैं, चाहे बच्चा क्यों ना हो, 2 लौंग और 1 बतासा कुलदेवी और कुल देवता के नाम का सभी डालेंगे। उसके बाद माँ भगवती के नाम के 2 लौंग और 1 बतासा डालना है। माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, या जिस भी देवी को आप भगवती को मनाते हैं उनके नाम की डालनी है। तो 2 लौंग और 1 बतासा डालने के बाद उसके बाद आपको उसमें घी डालना है। और जो गोले होते हैं ना, सूखे गोले, उसके टुकड़े छोटे छोटे डाल देने ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे। ठीक है। उसके बाद आपको अठावरी का भोग लगाना है। अठावरी माँ को भोग लगाना है, माँ दुर्गा, माँ काली को, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं। ठीक है। तो अठावरी क्या होती है, इसके बारे में पूर्ण वीडियो मैंने बना दी है, शिव साधना केंद्र चैनल पर आपको मिल जाएगी, शिव कृपा चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता अठावरी क्या होती है तो उस पर आप चैनल पर जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पर लिखिए
अठावरी क्या होती है, और लास्ट में इंग्लिश में शिव कृपा लिखेंगे ना तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उस वीडियो को आप सुन सकते हैं कि अठावरी क्या होता है, अठावरी का भोग कैसे लगता है। तो आपको 8 पूरियाँ लेनी है, उस पर हलवे रखना है, हलवा जो होता है हलवा रखना है। और अगर आप कुछ और भी बनाना चाहते हैं माँ के लिए, जैसे आपने सब्जी बनाई है या चने हैं या अन्य कोई चीज़ है, लड्डू है आपके पास, कुछ और चीज़ें वो सब रख लीजिए और 11 पर भोग लगाइए। भोग सबसे पहले घर का जो सदस्य सबसे बड़ा है, मुखिया है, वो लगाएगा। माँ को पहले 2 लोग एक बतासे का भोग, और फिर उसके बाद 8 पूरियों में से तोड़कर 8 पूरियाँ और जो हलवा होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा लगाकर वो माँ की जोत पर चढ़ाएगा। तो ये तो हो गया माँ का भोग। उसके बाद में सारे मेंबर आके भोग लगाएंगे इसी प्रकार से, जो 8 पूरियों में से। तो ये कहा जाता है अठावरी का भोग, जिसे महाभोग की उपाधि दी गई है। महाभोग कहा जाता है इसे, अठावरी को। तो आप ये किसी भी देवता के लिए कर सकते हैं। अठावरी के ऊपर पूरी वीडियो है। अब कंजिकाएँ आपको बिठानी है। 9 कंजिकाएँ होती हैं और 9 कंजिकाएँ आपको बिठानी है। 9 कंजिकाएँ जो आप बिठाएंगे वो कोशिश करें कि बच्चियाँ जो हो 9 साल से छोटी हों। 9 साल तक या 9 साल से छोटी बच्चियाँ जो हैं वो कंजिकाएँ के रूप में पूज्य हैं। मतलब 9 कन्याएँ तो 9 साल तक की हों, बाकी जब बड़ी हो सकती हैं कोई बात नहीं। अब बाकी आप चाहे 10 बिठाओ 20 बिठाओ, वो कोई दिक्कत नहीं। और उसमें एक लड़का ज़रूर होना चाहिए जो लांगुरिया के नाम, मतलब लांगुरिया जिसका नाम होता है, जो माँ का लांगुरिया कहा जाता है। ठीक है, 1 या 2 लड़के, 2 लड़के होंगे तो सर्वोत्तम होंगे, क्योंकि माँ के साथ में वो भजन आपने सुना होगा, आगे लाल लंगोटे वाला पीछे भैरव बाबा। तो 2 लड़के, हनुमान जी और भैरव बाबा के नाम के, उनके नाम के आपको 2 लड़कों को भोजन जरूर से ज़रूर करना ना। इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप करा सको तो और अच्छी बात है। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी नवरात्रों में कई जो बच्चे हैं ना, जो बच्चों को अलग अलग गिफ्ट देते हैं, कई टिफ़िन गिफ्ट कर रहे हैं, कई कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कई पैसे गिफ्ट कर रहे हैं ना। इस तरीके से दक्षिणा तो देनी है, चाहे आप 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये दो। पर मेरा ये मानना है कि आप बच्चों को जो है ना वो एक नोटबुक, एक ज्योमेट्री, ठीक है, और एक पेंसिल पेन और एक रबड़ शॉर्पनर, इन चीज़ों को भेंट कीजिए। एजुकेशन की तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए कि आप अपने बच्चों को, जो आप बच्चे जिनको आप गिफ्ट करेंगे बच्चियों को, उनको आप जो एजुकेशन से चीज़ें जुड़ी चीज़ें हैं उनको वो गिफ्ट कीजिए, ताकि वो काम आ सके, वो पढ़ सके। टिफ़िन आप देंगे, टिफ़िन में भी कोई फ़ायदा नहीं है। टिफ़िन वो प्लास्टिक का, फिर घर वाले उसे अपने यूज़ में ले लेते हैं। एक नोटबुक आप उसे उन्हें दें और बाकी 10-10 रुपये आप उन्हें दक्षिणा के रूप में दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप करने के लिए आप उन्हें 5-5 कपड़े दे सकते हैं, चुंदरी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। पर मैं स्पेशल ये बोलूँगा कि आप ज्योमेट्री जो होती है बच्चों के पढ़ने के लिए, एक नोटबुक और जो पेंसिल पेन और शॉर्पनर और रबड़, ये चीज़ें ज़रूर भेंट करें बच्चों को। और उनके पैर ज़रूर छुएं, कलावा ज़रूर बांधें। ठीक है, पैर छुएं, कलावा बांधें, उनका विधिपूर्वक पूजन करें, गंगा जल का छिड़काव करें हल्का हल्का, जिससे वो स्नान आदि कर सकें। ठीक है, और जब आप भेजें तो एक साथ सबको भेजें घर पे, और आदरपूर्वक भेजें। इस चीज़ का ध्यान रखिए, उन्हें कन्या ना मान के भगवती का रूप माने, और पूर्ण रूप से तृप्त करके भेजें। तृप्त का मतलब होता है वो निराश ना हो। ठीक है, बार बार तो आपको नहीं बिठानी, तो आप तृप्त। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो एक बार बिठाना होता है उसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। जैसे माता के मंदिर में जाते हो तो 50 रुपये 20 रुपये वाला सिंगार चढ़ा देते हैं। तो भाई आप चढ़ा रहे हो तो जो जगत जननी सब कुछ जानती है, उसको आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल चीज़, जेन्युइन चीज़ जो आप यूज़ करते हो वो चीज़ें आप दो। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। माँ जगदम्बा आपके घर में वास करे, तमाम संकटों का नाश करे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।